सब लोग वोट देंगे और वोट देके हम लोग के 400 पार करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बना देना है। अपनी लड़ाई किससे महसूस कर रही है? हाँ, मेरा तो लड़ाई किसी से नहीं, हम एकदम सिंगल में हैं, हम लोग के जीत है। कोई चुनौती नहीं है सिवान में, तो उन लोगों के अंदर आपस में ही प्रतियोगिता है। तो माले के इस 79,000 वोट में कम से कम हम कह रहे हैं 50,000 वोट हमारी पत्नी को मिलने जा रहा है। कुशवाहा जी, आप तो बराबर पार्टी छोड़ते रहे हैं। वो चलिए, तो राजनीति में ये सब होते ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विजय लक्ष्मी जैसा हो, विजय लक्ष्मी जैसा हो। नमस्कार, जन मीडिया न्यूज़ की टीम सिवान लोकसभा क्षेत्र में है। हम अभी करमली हाता गांव में हैं और यहाँ हम लोग के साथ हैं सिवान लोकसभा क्षेत्र से जनता दल यू के प्रत्याशी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी जी और उनके पति रमेश कुशवाहा जी। ये बताइए कि चुनाव में अभी आपको कैसा माहौल लग रहा है? माहौल तो यहाँ बहुत अच्छा रहा है, बहुत जितना लोग है हम लोग का साथ हैं। कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो लोग बोल रहा है कि मोदी जी और नीतीश जी का ज़्यादा यहाँ ये है। और जितना सीमान के लोग हैं सब लोग हमारे साथ हैं और सब लोग इस गठबंधन से हैं। सब लोग वोट देंगे और वोट देके हम लोग के 400 पार करेंगे। तो क्या गठबंधन के बाकी जो सहयोगी दल हैं, भाजपा और दूसरे दल जो हैं, हम वगैरह, उनका सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? पूरा भरपूर। अच्छा, ये बताइए कि अभी सिवान में 3 प्रत्याशी मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। आपके अलावा अवध बिहारी चौधरी और हिना साहब, आप अपनी लड़ाई किससे महसूस कर रही हैं? हाँ, मेरा तो लड़ाई किसी से नहीं, हम एकदम सिंगल में हैं, हम लोग के जीत है, हम लोग जीत हासिल करके और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बना देना है। तो इस चुनाव में आप जब लोगों के बीच जा रही हैं तो कौन कौन से मुद्दे उठा रही हैं, क्या कह रही हैं लोगों से? देखिए, एक तो यहाँ पे मोदी जी का और नीतीश जी के काम का दिखता है। बिहार में हर गांव में सड़कें बनी है, हर गांव में बिजली आई है। सिवान के मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है 6 अरब से ज़्यादा के ही लागत से। इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है, उसमें पढ़ाई भी शुरू हो गई है। तो जो भी बुनियादी काम हेल्थ सेक्टर से लेकर एजुकेशन तक सारा काम पूरा हुआ है। और यहाँ एक ही मुद्दा लोगों को रह गया है। लोग कहते हैं कि ओवर ब्रिज है सिसवन ढाला पर, वो नहीं बना है। हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं सिर्फ एक ही मुद्दे लोग उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भी आने वाले दिनों में चुनाव जीतने के बाद इस मसले को हम लोग हल करेंगे। केंद्र सरकार से हम लोग फंड लाएंगे, ओवर ब्रिज, वहाँ रेलवे का ओवर ब्रिज है, वहाँ हम लोग बनवाने का काम करेंगे। अच्छा, हिना साहब को कितनी बड़ी चुनौती मान रही हैं आप इस लोकसभा क्षेत्र में? मेरे तरफ से तो कोई चुनौती नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हिना साहब 3 बार चुनाव लड़ी, चौथे बार लड़ रही है। और कभी भी जब से वो चुनाव लड़ रही हैं तो 2 बार 1 लाख से ऊपर मतों से हारी है। जब आरजेडी के सिंबल से चुनाव लड़ती थी, अच्छा, उस समय यादव भी समाज के भी लोग वोट देते थे, दलित का भी एक अच्छा खासा हिस्सा उनको वोट देता था और जो आरजेडी का अन्य जो सोशल बेस था सब देता था। आज तो उनके साथ सिर्फ एम में भी विभाजन है। जो उनका मुस्लिम समाज है उसका भी पसमानदा समाज में विभाजन है और पसमानदा समाज के एक हिस्से का वोट हमारी पत्नी श्री विजय लक्ष्मी देवी जी को मिल रहा है। तो असल में जो आप पूछ रहे हैं कि चुनौती किससे, यहाँ कोई चुनौती नहीं है सिवान में, चूँकि ये दोनों आपस में चूँकि एक ही सोशल बेस का दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे चौधरी अवध बिहारी चौधरी जी हों चाहे हिना साहब हों। तो उन लोगों के अंदर आपस में ही प्रतियोगिता है कि कौन सेकंड करे और कौन तीसरे नंबर पर है। चौधरी जी चाहते हैं कि कम से कम सेकंड हम आ जाए, हिना साहब चाह रही हैं कि सेकंड हम आ जाए। इसी के लिए उन दोनों के बीच प्रतियोगिता है। हमसे किसी की कोई लड़ाई भी नहीं है और हमारे लिए कोई आज चैलेंज भी नहीं है। कुशवाहा जी, आपका जो बैकग्राउंड रहा है, पृष्ठभूमि जो आपकी रही है, वो भाकपा माले के मूवमेंट से रही है, तो क्या भाकपा माले का जो बेस वोट है उस पर भी कुछ असर पड़ेगा आपकी उम्मीदवार? देखिए, यहाँ पे 70,000 से 80,000 तक
माले का यहाँ जनाधार रहा है। 3-4 चुनावों से हम देखते रहे हैं, कभी 71,000, कभी 74,000, कभी 79,000 तक। तो माले के इस 79,000 वोट में कम से कम हम कह रहे हैं 50,000 वोट हमारी पत्नी को मिलने जा रहा है, विजय लक्ष्मी देवी जी को मिलने जा रहा है। इसलिए माले का जो टोटल सोशल बेस है, सबको ही कम से कम 2 रोटी जरूर खिलाई हैं अपने हाथों से, और इनके प्रति सबका एक लगाव रहा है। तो आज के तारीख में जो माले का लीडरशिप है वो ज़रूर दिखता है आरजेडी के साथ, लेकिन जनता इधर दिख रही है, उसका सोशल बेस इधर दिख रहा है। यही सच्चाई है। दीपांकर भट्टाचार्य आए थे यहाँ पे, उन्होंने एक ही कहा कि हम लोग अपने जनाधार को कैसे रोकें। इसी सवाल पर उन्होंने एक कैडर कन्वेंशन किया था, लेकिन कैडरों का ही रिपोर्ट था कि संभवतः अगर माले खुद लड़ा होता तो हो सकता था कि उसका सोशल बेस इंटैक्ट रह जाता। उनके कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमारे सोशल बेस का बड़ा हिस्सा एनडीए प्रत्याशी को जाएगा। कुशवाहा जी, आप तो बराबर पार्टी छोड़ते रहे हैं, माले छोड़े, राजद छोड़े, फिर तो आप जदयू छोड़े, फिर कुशवाहा जी में आए, फिर कुशवाहा को छोड़े, अब फर्दर कहाँ जाने का प्रोग्राम है? इस बार तो ना हम उपेंद्र कुशवाहा को छोड़े, न आपसी सहमति से। आप प्रदेश अध्यक्ष? हाँ ठीक है, आपसी सहमति से उपेंद्र जी की भी सहमति थी, नीतीश जी की सहमति थी, हम चुनाव लड़े हैं। बड़ा दुखी थे वो। कौन? अरे छोड़िए, दुखित रहन तो वो प्रदेश अध्यक्ष थे आप। नहीं ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष रहने के बावजूद पॉलिटिकल रहा है। नहीं तो हम तो आज भी कह रहे हैं कि हम लंबे समय से राजनीति में हैं और आगे भी हम राजनीति में बने रहेंगे। हम ये बात है कि 2004 से ही सब मिला जुला कर देखिए तो मैं नीतीश जी के ही साथ रहा हूँ। 2004 से माले छोड़ने के बाद हाँ कुछ दिनों के लिए मैं आरजेडी में ज़रूर गया था, ये सच है, लेकिन 3 में मैंने 1 साल मैंने आरजेडी में रहा। उसके बाद लगातार मैं नीतीश जी के साथ ही हूँ। कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए तो कुछ बाद में कुशवाहा जी आपसे बड़ा ये थे कि भाई चले गए छोड़ के, और कितने को ले जाएंगे नीतीश जी? नहीं वो चलिए, तो राजनीति में ये सब होते ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका क्या रोल रहेगा अगर ये जीत जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा? देखिए हम तो मतलब है ही हैं एनडीए में, जनता दल यू में है ही हैं। हम संगठन के काम को देखें, यहाँ संगठन का काम होगा, जो भी कुछ होगा करेंगे। हम मास लीडर यहाँ पे हैं और सब लोग हमको जानते हैं, सब लोगों से मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत ही अच्छे हैं। और एक बात है कि जब मैं माले में था तो एक कुनबे में मैं था, अब थोड़ा बड़े दायरे में मास स्केल पे अगर कहिएगा तो जनता के सभी वर्गों तबकों के बीच जाने का मौका मिला हमको। ठीक है, ये बताइए कि जीवन यादव कोई खड़ा हुए हैं यहाँ से? उनके बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं है। सोशल वर्कर टाइप के हैं? नहीं, सोशल वर्कर हैं कि क्या है, मैं बहुत उनके बारे में नहीं जानता। नहीं जानते ना। आप तो यहाँ पुराने हैं तो आप जानते कैसे नहीं? नहीं, हम बिल्कुल सचमुच कह रहे हैं कि हम उनके बारे में नहीं जानते। अब उनके बारे में चौधरी जी ही बता पाएंगे और उनके बारे में। नहीं, चलिए बहुत बहुत आपको शुभकामना मेरी ओर से। और जैसा कि आपने देखा, विजय लक्ष्मी जी ने कहा कि जीतने के बाद इनका जो सबसे पहला काम होगा वो सिसवन ढाला को ओवरब्रिज बनवाने की कोशिश करना। इनका कहना है कि सिवान में सबसे ज़्यादा लोग इसी की मांग कर रहे हैं। क्योंकि विजय लक्ष्मी जी को चुनाव प्रचार में आगे जाना है, इसलिए हम लोग बातचीत यही ख़त्म करते हैं। जन मीडिया न्यूज़ से मैं कमलेश और प्रणव चौधरी, धन्यवाद।